जय श्री हरि, जय श्री सीताराम सभी मित्रों को। मैं क्रांतिकारी स्वामी भरत जी महाराज। मैं जिस विषय पर बोलने जा रहा हूँ उस पर हम बोलना तो नहीं चाह रहे थे, लेकिन कई दिन से देख रहे हैं सोशल मीडिया पर बिल्कुल अफरा तफरी मची हुई है। वृंदावन के एक कथावाचक मृदुलकांत शास्त्री जी, दिल्ली से कुछ यात्री आए, उनको श्रद्धालु नहीं कह सकते, श्रद्धालु तो आ ही नहीं रहे तीर्थों में, चाहे हमारे अयोध्या में हो, चाहे काशी वाराणसी में हो, चाहे वृंदावन में हो। जो भी आ रहे हैं, जितनी भीड़ है, एक के ऊपर एक चढ़े जा रहे हैं। मंदिरों में दर्शन नहीं कर सकते आप, चारों तरफ गलियां जाम है। इतने श्रद्धालु पहले तो नहीं आते थे। हम लोग छोटे छोटे थे तब लोग अपने सर पर गट्ठर उट्ठर रख के सूटकेस लेकर बेचारे पैदल चलते हुए पहले वास्तविक असली श्रद्धालु आते थे। इतनी कचरा कचरी मची हुई है कि मतलब उनको आप श्रद्धालु नहीं, उनको आप पिकनिक बाज कह सकते हैं। तो तमाम पिकनिक बाज आ रहे हैं जिन्होंने तीर्थों में चारों तरफ गंदगी मचा रखी है। खैर, ये मैटर तो बात का है। उनकी गाड़ी लड़ गई, मृदुलकांत जी के गाड़ी में दिल्ली वाले श्रद्धालुओं, जिनको श्रद्धालु श्रद्धालु कह करके बिल्कुल खोपड़ी फाड़े हुए हैं मेरी। श्रद्धालु तो कहना ही नहीं है, बिल्कुल 80% तो श्रद्धालु है ही नहीं है। उन्होंने गाड़ी लड़ा दी। अच्छा, मृदुलकांत जी उतरे, जैसा कि सुना मैंने, जैसा कि सब लोग कह रहे हैं, मृदुलकांत जी उतरे, उन्होंने चाबी निकाल लिया। चाबी निकाल लिया, भाई तुम गाड़ी लड़ा दोगे, पहली बात। तो आजकल कोई त्रेता युग और सतयुग वाला तो कोई कथावाचक विद्वान और संत तो आपको धरती पर मिलेगा नहीं। तुम्हारे कर्म भ्रष्ट रहेंगे, तुम्हारी भावनाएं दूषित रहेंगी, और तुम नारद और सनकादिक और पाराशर जैसे ऋषियों को धरती पर खोजोगे। तो पहली बात तो ये आपकी बहुत मंदबुद्धि का परिचय है आपके, ठीक है। हम सभी लोग कथावाचक हैं, तमाम संत तीर्थों में, लेकिन ये चीज सबको याद रखना चाहिए, हैं तो कलयुग के। आपने उनकी गाड़ी में गाड़ी लड़ाई, नंबर 1। वो उतरे, चाबी निकाल लिए, जैसा सुना, चाबी ही तो निकाल लिए, कोई चक्का तो आपका खोल नहीं लिए, आपका कोई पेट्रोल तो निकाल के बेच नहीं लिए, आपकी कोई सीट तो खोल नहीं लिए। चाबी इसलिए उन्होंने निकाल लिया कि तुम भाग जाओगे, क्योंकि आजकल विद्वानों को, संतों को, ब्राह्मणों को इतनी गंदी दृष्टि से लोग देख रहे हैं। वो अगर 50 साल पुरानी भी कोई 4 चक्का बेचारा कार खरीद लाए तो मतलब मान लीजिए इनके घर से चोरी करके लाया। चाबी निकाल लिया, ठीक है। इसके बाद महिलाएं उतरती हैं, वो वीडियो वायरल हो रहा है, वहां के कैमरे में, वहां के सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है। उनके साथ के लोग, पहली बात तो हमें लगता नहीं कि आप लोग उतरते कि भाई महाराज जी गाड़ी लड़ गई, क्षमा करें, हम काम आपका करवा देंगे, और आप मारपीट ना करते। तो मुझे तो नहीं लगता है कि मृदुलकांत जी आपको मारने लगते या आपके ऊपर FIR कर देते। आप लोग उतर के और महिलाएं उतर करके उनको मार रहे हो। और ये सोशल मीडिया में तमाम अधकचरे लोग, तमाम आजकल के लोफर टाइप के लोग मृदुलकांत जी को गाली दे रहे हैं कि संत ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कथावाचक जिनको बात करना है मेरे सामने आकर के बात करो, अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी वृंदावन पहुंचूंगा। देखता हूं कितने ज्ञानी समाज के 80% लोफर, जिनको कथावाचकों के बारे में ज्ञान नहीं, जिनको शास्त्रों के बारे में ज्ञान नहीं, ये सब बेहुदे दिन रात ब्राह्मणों को, संतों को, कथावाचकों को, विद्वानों को गाली देना इनका काम बन गया है। अच्छा, महिलाएं मार रही हैं, और ये महिलाएं आजकल तो इतनी दुष्ट हो गई हैं कि ये हाथ छोड़ने में सेकंडों लगाती हैं, मतलब सेकंडों में हाथ छोड़ देती हैं। चाहे वो डिलीवरी वाला हो, चाहे वो कोई सोसाइटी का बेचारा गार्ड हो, चाहे वो ट्रेन की यात्रा में यात्रा करने वाला कोई आदमी हो, ये सेकंडों में हाथ छोड़ देती हैं। सरकार के बनाए कानून के बल पर इन्होंने बिल्कुल तानाशाही रूप धारण कर रखा। मृदुलकांत जी के गुप्तांग पे वो प्रहार कर रही हैं और उनकी चोटी पकड़ के खींच रही हैं। तो ये सोशल मीडिया के लोग, वृंदावन के, और वृंदावन के कुछ दलाल पत्रकार मैं कहूंगा, हालांकि जैसा मुझे सुनाई पड़ा है, मृदुलकांत जी समाज सेवा भी करते हैं, वृंदावन में यात्रा भी निकालते हैं, जिसमें 20-25 हजार आदमी उनकी तरफ से थे। तो कुछ लोकेशरा वाले, वहां के जो मठाधीश हैं, उनको खोपड़ी पे ना बिठाया होगा। आजकल लोग चाहते हैं कि व्यास जी नीचे पैदल चले और उनको अपनी खोपड़ी पर बैठाए रहे हैं, हम जूता पहने उनको खोपड़ी पर बैठे रहे। और व्यास जी या संत जी या महान जी अगर खोपड़ी पर नहीं बैठाए तो व्यास जी भ्रष्ट हैं, व्यास जी लोभी हैं, महाराज जी बड़े दुष्ट हैं, महाराज जी बड़े कलयुगी हैं, ये है। तो अरे भैया, ये सब कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और तमाम सोशल मीडिया पे तमाम चित्थड़ टाइप के लोग लिख रहे हैं वृंदावन जाना बंद करो, मंदिर जाना बंद करो, इन पंडित पुजारियों को दान देना बंद करो, अपने घर में अरे तुम अपने घर में पूजा क्या करोगे? पूजा अगर करते होते तो तुम्हारी बुद्धि इतनी भ्रष्ट होती,
इस तरह की बातें तुम करते, तुम पूजा करने वाले लोग नहीं हो, तुम तीर्थों में गंदगी फैलाने वाले लोग हो। और हम तो कहते हैं आज से ही मत आओ, अयोध्या मत आओ, वृंदावन मत जाओ। तुम्हारे जैसे लोग जिस दिन जाना बंद कर देंगे उस दिन तीर्थों का असली स्वरूप जागृत हो जाएगा, तीर्थों की गंदगी खत्म हो जाएगी। तुम सब मैरिज एनिवर्सरी वाले, तुम सब हैप्पी बर्थडे वाले, और तुम सब हैप्पी न्यू ईयर वाले, केदारनाथ बद्रीनाथ के जंगलों में 2-2 ट्रक दारू के बोतल मिले हैं दुष्टों। तुम ही नीच लोग, तुम ही लोग हो जो गंदगी फैलाते हो। 2-2 3-3 ट्रक दारू के और बियर के बोतल निकाल निकाल के तीर्थों से टपके जाते हैं। अब तुम सब मैरिज एनिवर्सरी मनाने वाले और हैप्पी बर्थडे मनाने वाले वहां जाकर के मौज मस्ती करते हो। जिस दिन तीर्थों का नियम बना दिया जाएगा कि पैदल चल के आओ, ग्राम पर्यटन में विविध वृत्ति सदा प्लुतोधा, भागवत में जो तीर्थों का नियम लिखा है, श्री विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करने गए थे, होटलों में एसी बंद कर दिया जाए, अभी आपको सादा खाना दिया जाए, तीर्थों में लौकिक सब्जी दी जाए, हल्का खाना दिया जाए, सादी दाल दी जाए, उसी दिन ये जो 2-2 4-4 लाख की भीड़ है ना, मैं उसी दिन मैं कथा कहना बंद कर दूंगा। ये 25% ना हो जाए तो मैं खुद तीर्थ से भाग जाऊंगा महाराज। ये सब लोफर है 80% पिकनिक मनाने वाले लोग हैं, जिनका काम है पंडे पुजारियों को, विद्वान संतों को पानी पी पी के गाली देना। मैंने अपनी आंख से देखा है, हनुमानगढ़ी से प्रसाद चढ़ा के उतरते हैं, पुजारी जी ने 4 लड्डू निकाल के हनुमान जी को चढ़ा दिया, 20 लड्डू इनको वापस कर दिया। ये लोभी, ये जितने कुत्सित विचारधारा वाले लोग हैं, पुजारी को गाली देते हुए सीढ़ी पर से उतरते मैंने देखा है। चोर कहीं का, लफंगा कहीं का, पूरा लड्डू निकाल लिया। अरे हनुमान जी को लड्डू चढ़ाने गए थे तो निकाल लिया तो क्या बुरा किया? तो भैया बात का बतंगड़ मत बनाओ। वृंदावन वालों के प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा है, और वहां के कुछ कुत्सित विचारधारा वाले, कुछ गिरोह गैंग और कुछ दलाल पत्रकार और कुछ तथाकथित मठाधीश जो है बात का बतंगड़ बना रहे हो ना कि मृदुलकांत ने ऐसा किया वैसा किया। अरे महिलाओं को उसमें बंद करा दिया, अपने घर में बंद कर लिया था क्या मृदुलकांत जी ने? उन महिलाओं को और उन आदमियों को अब महिलाएं बच्चे जब ऐसा कर्म करेंगे, मारपीट करेंगे, तो कोतवाली चले गए तो बच्चे कहां जाएंगे? अभी बच्चों को किसी घर में कर दिया जाता तो यह हल्ला बचता कि लो बच्चों को उसकी मां से अलग कर दिया गया। आज पुलिस ने कार्रवाई की तो लोग पुलिस को गाली दे रहे हैं, पुलिस भी मिली हुई है। अब पुलिस ना कार्रवाई करे तो लो ये तो सब रिश्वतखोर हैं, ये तो सब भ्रष्ट है। कहीं से तो भी ये जनता जीने नहीं देना चाहती। तो भैया ऐसा है, न तो कथावाचक भूखों मरेंगे, न मंदिर के पुजारी भूखों मरेंगे, और तुम जैसे लोगों के तीर्थों में ना आने से तीर्थों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये जान लो। कलयुग ने तीर्थों का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तीर्थ भी जो के तो खड़े हैं। तो तुम्हारे भोंपो बजाने से ना, मेढक जैसे टर टर करने से तीर्थों का कुछ नहीं बनेगा। भैया देखो ऐसा है, र्यूमर मत फैलाओ। और जितने पत्रकार लोग हो ना भाई, कुछ लोग दुनिया भर का उल्टा सीधा चिल्ला रहे हो, वो मारना नहीं दिखाई पड़ा तुमको, जो पीट रहे हैं चोटी पकड़ करके। और बस तुमको एक मुद्दा मिला है कि छोटे छोटे बच्चे कोतवाली में बैठे ले। अरे होश में हो जाओ थोड़ा। और कोई जरूरत पड़ेगी अगर मेरी, तो मैं भी मृदुलकांत जी के सपोर्ट में वृंदा बनाऊंगा। हमने सुना है चारों तरफ से कि मृदुलकांत जी कुछ सामाजिक कार्य भी वृंदावन में करते हैं, और जो अच्छा काम करता है वहां के स्थानीय लोगों से गाली देते हैं। बस ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहता हूं। मृदुलकांत जी को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीसीटीवी फुटेज इसका गवाह है कि दिल्ली से आए हुए वो जो पिकनिक मैन है, उन्होंने इनको मारा है। और मृदुलकांत जी की कोई गलती है, अगर इनकी तरफ से कोई अपराध है तो इनको भी दंड मिलना चाहिए, और इन्होंने क्षमा मांग लिया है। इनका और कोई अपराध होगा तो फिर क्षमा मांग ले, लेकिन बात का बतंगड़ा आप लोग मत बनाइए। इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं है कि इसमें कोई काला पानी हो जाएगा, कि इसमें कोई सजा हो जाएगी। जय श्री हरि, जय श्री सीताराम, जय श्री राधे।